So good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of progression. आज हम बातचीत करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे. A progression is called a GP if the ratio of its term to its previous term is always constant. This constant ratio is called its common ratio and it is generally denoted by R. लिख ले. जैसे यहाँ पे हम बात करें तो 12/4 3, 36/12 3, 108/36 is 3. This is known as common ratio. एपी में आपके पास था कॉमन डिफरेंस, जीपी में है कॉमन रेशियो. जनरल टर्म ऑफ अ जीपी. जनरल टर्म का मतलब हम क्या कहते हैं बेटा? nth टर्म. It is given by Tn is equals to AR raised to power n minus 1, where A is the first term and R is the common ratio. जैसे हमने एपी में बात किया था और एक एक स्टेप देखते हुए काम किया था, यहां भी हम एक एक स्टेप देखते हुए काम करेंगे. फर्स्ट टर्म A1 जिसको आपने ए कहा, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन. A1 this can be treated as AR raised to power 0. A2 upon A1 is R according your basic definition. तो A2 कितना हुआ? A1 R. और A1 कितना है? A. A2 is nothing but AR raised to power 1. A3 आओ. A3 upon A2, this is R.
according to the definition. Means your A3 is A2R. A2 means AR. So your A3 is nothing but AR square. तो जो टर्म है उससे एक पावर लेस आर पे है, जो भी टर्म है उससे एक पावर लेस आर पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एन क्या लिखूंगा? ए आर रेज टू पावर एन माइनस। दिस इज योर जनरल टर्म। ये देखने के नजरिए हैं बेटा, नोट करें। चले आगे, पक्की बात। Sum of n terms of a GP. The sum of first n term of a GP is given by Sn is equals to AR raised to power n minus 1 upon R minus 1, R Tn minus A upon R minus 1। Sn जो है वो An होगा या Na होगा, R अगर 1 है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए जो R है वो -1 और 1 के बीच होना चाहिए। इन दैट केस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विल बी A अपॉन 1 माइनस R। एक एक चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, क्या आया, कैसे आया, क्यों आया, बट पहले आप नोट डाउन करें। चले फिर आगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, पेपर छूटेगा बेटा।
अरे तरुश्री चले आगे, हो गया। प्लीज ध्यान देना सभी लोग। एस एन, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो इट मींस ए प्लस ए आर स्क्वायर, चलते चलते कहीं ए आर रेस्ट पावर एन माइनस टू प्लस ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, यही होगा। लेट इट बी इक्वेशन वन। मल्टीप्लाई equation 1 by R and write after shifting one step. तो आर एस एन एक स्टेप शिफ्ट करके लिख रहा हूं। ए में आर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? इसमें मल्टीप्लाई करो, यस और नो? ये रहा इक्वेशन टू। एक तरीके से अब मैं कहने जा रहा हूं इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। तो जब आप इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करेंगे, यस और नो? वन माइनस आर एस एन कॉमन। अब आप देखें, isn't it? इसका मतलब क्या बचा? ए माइनस ए आर रेस्ट पावर मीन्स एस एन इज नथिंग बट ए कॉमन वन माइनस आर रेस्ट पावर एन अपॉन वन माइनस आर। यस और नो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो, इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी। ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्म। इसमें आर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा कि नहीं? इसको उधर लिख दिया। फिर तो तक समय इसके नीचे भी तो कुछ आएगा।
अचानक से अटक क्यों जाता है? ये भी तो लिख। किसी को कोई दिक्कत? चले फिर आगे। अब डिवाइड किया है, ऐसे लिख। ये कौन लिखेगा? घर जाके सोचती रहेगी ये कौन था। इसके आगे भी एक स्टेप लिखा हुआ है। प्लीज ध्यान दें। अब जब मैंने एसएन में बात किया तो ए से मल्टीप्लाई करो। अब इसको देखने के अलग अलग तरीके हैं। क्या आपको ये टीएन दिखाई दिया कि नहीं दिखाई? देखें, नजर आया? नोट करते हैं। चले फिर आगे। इसके बाद हमने कहा इफ आर इज इक्वल्स टू 1 तो एस एन जो है वो ए एन हो जाएगा। आप सोचो, इफ आर इज 1 तो एस एन क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने टाइम्स? एन टाइम्स। 5 को 3 टाइम ऐड करो, 15 मीन्स 5 इंटू 3। तो दिस इज नथिंग बट एन ए। अब बात आती है इनफाइनाइट टर्म के जीपी पर। देखो, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट केस, r greater than 1, let r is 3, a is 2।
व्हाट अबाउट द एस इंफिनिटी? 2 + 6 + 18 + 54। समझ में आ रहा है? एस इंफिनिटी बेसिकली इंफिनिटी होगा, क्योंकि भाई सोचो ना, टर्म्स बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 वो इनफाइनाइट दे देगा। बात समझ में आई अरेंज? नहीं आई? अगर R1 भी है तो भी एस इंफिनिटी इंफिनिटी देगा या माइनस इंफिनिटी देगा? सर बात नहीं समझ में आई। एन इंफिनिटी हो गया, आपने एन ए कहा था, अगर एन इंफिनिटी है और ए 2 भी है तो 2 इंटू इंफिनिटी इज प्लस इंफिनिटी, और ए -2 है तो माइनस इंफिनिटी। अरे हाँ या ना? तो R1 होने पर भी अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स निकालना चाहोगे देन इट विल बी इधर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और R अगर तुम्हारा -1 भी है तो भी एस इंफिनिटी जो है R-1 है। अब आप सोचो कि क्या होगा, सोचो। A माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए, नहीं, ए आर, आर की जगह -1 रख दो, प्लस ए आर स्क्वायर, आर की जगह -1 रखो, प्लस ए आर क्यूब, आर की जगह -1 रखो। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस घूम जाएगा वो। इन दैट केस इट विल बी इधर ए और 0, फिक्स नहीं हो सकता। सिंस ऑड, जैसे ही ऑड हुआ ये देगा, जैसे ही इवन हुआ 0, तो वो फ्लक्चुएट करेगा। इवन 0 ऑड ए, इवन 0 ऑड ए, तो वो फिक्स नहीं है। अगर आपका आर लेस देन -1 हुआ लेट आर इज -3, ले लो, ए लो 2, 2 - 6 + 18 - 54 प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। मतलब आप फिक्स नंबर नहीं निकाल पा रहे हो इस किसी भी केस में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नोट कर ले। पहले वाले केस में भी अगर ए नेगेटिव कर दोगे तो आंसर इधर प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा। अब तक बात समझ में आ जानी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। ओ भाई सर तो ऊपर कर यार, ऐसे नहीं, यहाँ अटेंटिव होना। चले आगे।
अब केस है तुम्हारे पास -1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1। आर की वैल्यू 1/2 सोचो, आर की वैल्यू 1/2। अब 1/2 की पावर 1 मतलब 1/2, 1/2 की पावर 2 मतलब 3 मतलब 4 मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अगर पावर इन्फिनिटी रखूंगा तो वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ या ना? खत्म खेल। केस when mod r is less than 1 means -1 is less than so r raised to power n tends to infinity, this will move towards 0. एग्जाम्पल, लॉगरिथम कराया था तब a रेज टू पावर x कराया था मैंने। अगर a हाफ था तो पावर इन्फिनिटी पे 0 था। आपका Sn कितना बताया था आपने मुझे? a r रेज टू पावर n -1 अपॉन, अब इस केस में n को आप इंफिनिटी करेंगे तो दिस विल बी योर s इंफिनिटी a 0 -1 अपॉन r -1। ये -1 नीचे चला जाएगा तो a अपॉन 1 - r। देखो आपने s इंफिनिटी क्या लिखा था, a अपॉन 1 - r। देखें कंडीशन लगाई गई थी। बाकी केसेस में आप इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाला जा सकता? ये रहा। ओके, ये लिखा है मैंने। मेरे बगल में बैठ के इधर उधर करता रहता है। कोई दिक्कत किसी को? चले फिर आगे। प्लीज, if in a GPS 3 upon S6 is 125 upon 152, then find the common ratio.
S3 का क्या मतलब है? A r रेस्ट पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। S6 का क्या मतलब आएगा? A r रेस्ट पावर 6 माइनस 1 अपॉन, now this can be written as 125 upon 152। r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल। a r क्यूब माइनस 1 अपॉन a r क्यूब स्क्वायर माइनस 1, 125 by 152। हाँ या ना? a से a कैंसिल, r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1, r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 125 बाई 152। r क्यूब माइनस 1 से r क्यूब माइनस 1 कैंसिल। नोट करते चले यार। So r cube plus 1 is 152 upon 125. So r cube is equals to 152 upon 125 minus 1, 27 upon 125। 27 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 क्यूब, 25 को लिख सकता हूँ 5 क्यूब। चले आगे। Find the nth term and 12th term of the sequence. A की वैल्यू -6, r की वैल्यू 18 by -6 means -3, nth term means an is a r raised to power n minus 1 -6 -3 raised to power n minus 1। अब इस चीज को हम थोड़ा सा मैनेज करें, ध्यान देना। -1 into 2 into 3 -1 raised to power n minus 1 into 3 raised to power n minus 1। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? -3 can be written as -1 into 3। Yes or no?
ये और ये आपस में मिल करके मुझे क्या दे जाएंगे, -1 इंटू 2 इंटू 3 तो अगर आपसे 12th टर्म पूछा जा रहा है चले आगे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 + 54 अप टू 4374। जीपी है, ये तो दिखता है 3 के कॉमन रेशो पर। जीपी के सम में आपको मैंने दो फॉर्मूले दिए। एक फॉर्मूला था S इज इक्वल्स टू RTN माइनस A/R- था। इसमें आपको n की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल और केवल लास्ट टर्म की जरूरत है। A कितना है मेरे पास 2, R कितना है मेरे पास और TN कितना है मेरे पास। अगर मैं यहां पे बात करूं 3 × 4 374 - 2 divided by 3 - 1, 3 × 4374/2 -2/2। एक बार कैलकुलेट करो ये 3 की कितनी पावर आ रही है। वैसे तो अगर एडिशन निकालना है तो अपन यहाँ सीधे निकाल सकते हैं। देखो कितना आ रहा है 65
ठीक है। अब मेरा अगला अप्रोच, ये 3 की कितनी पावर है ये चेक करो एक बार। 2187। 3 की पावर 7 है ना, बधाई। कितना आया भाई साहब, कितना आया पीछे से? 3 की पावर 7 इज 2187। अब मैं आपसे दूसरे मेथड से निकलवा रहा हूं। ये मेथड ही सबसे बढ़िया है, ये पहले बता रहा हूं। अगर लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो दिया गया है तो एसएन निकालने का सबसे बढ़िया मेथड ही है। बट अब अगले मेथड में मैं आपके साथ इस पर भी बात करने जा रहा हूं कि आखिरकार हम एन कैसे निकालेंगे। एन दे रखा है। सेकंड मेथड, एन इज 4374। It will be a r raised to power n minus 1 is 4374. Two one eight seven. So n minus 1 is 7. So n is your, n कितना आ गया 8। अब Sn कितना आएगा मेरे पास, a r raised to power n minus 1 upon, so it will be your 2 into 3 raised to power 8 minus 1 upon कोई दिक्कत? चले आगे। If pth, qth and rth term of a GP are themselves in a GP, then prove that p, q, r are in AP.
हमसे क्या कहा गया? टीपी, टीक्यू एंड टीआर आर इन जीपी means TQ upon TP is equals to TR upon T. TQ का मतलब क्या आएगा? ये जीपी के टर्म्स है ना, तो TQ का मतलब A R रेस्ट पावर Q माइनस 1, TP का मतलब A R रेस्ट पावर, TR का मतलब A R रेस्ट पावर R माइनस 1, TQ मीन्स A R रेस्ट पावर Q माइनस 1. अब R रेस्ट पावर Q माइनस 1 माइनस आ गया कि नहीं आ गया कि पी क्यू आर आर इन एपी. अगर ए बी सी एपी में होते थे तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस से होता था. नोट करें. दिख रहा है तरुश्री? ये सब पढ़ाया गया था जीपी उस लेक्चर में जो तुम्हें नव्या ने भेजा था. अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दे. अब तेरी पिटाई क्यों नहीं की मैं? नहीं ठीक, अभी नहीं करेंगे. ये माइनस 1 को कहाँ लिखना है? ठीक, इसको मैं देखता रहता हूँ भाई. चलो फिर आगे. F in a GP, TP minus 1 plus TP plus 1 is equals to 3TP, then prove that R will be irrational number. TP minus 1 plus TP plus 1 is equals to 3TP means A R raised to power P minus 1 minus 1. A R raised to power N minus 1 होता है प्लस A R raised to power
p plus 1 minus 1 is equals to 3a r raised to power p minus 1। a से तो सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, r raised to power p minus 2 plus r raised to power p is equals to 3r raised to power p minus 1। अगर आप डिवाइड बाई लोएस्ट पावर r रेस्ट टू पावर p माइनस 2 है, यस और नो? इर्रेशनल नंबर आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? Three numbers whose sum is 15 are in AP. If 8, 6 and 4 be added to them respectively, then these are in GP. Find the numbers. देखो, अब 8 एक तरीके से फर्स्ट टर्म में ऐड किया गया है, B सेकंड में और 6 सेकंड में और 4 थर्ड में। तो 3 numbers whose sum is 15 are in AP. AP में अगर 3 numbers assume करने होते थे, क्या क्या लेते थे? अर्थमेटिक, A माइनस D, A और A प्लस D। तो बार बार ये कहता भूल गया, भूला मत कर। लिख लो क्वेश्चन लिख लो, उसमें कुछ। Let numbers are A minus D, A plus D, बट ऑब्वियस है मेरा D इस वक्त मैं फिक्स करूंगा दैट इज ग्रेटर देन 0। तो 3A दे रखा है मुझे 15। चिनाक्षी बात समझ में आई? 3A कैसे आया?
means A is 5. So the numbers will be 5 minus D, 5, 5 plus D. अब कितना ऐड किया है? 8 फर्स्ट में, 6 सेकंड में और R in G. Means 13 minus D, 11 and 9 plus D. If A, B, C are in GP, then B square is equals to AC. याद आ रहा है? In that case, 11 square is equals to 13 minus D, 9 plus D. यहां से D निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? D निकाल के यहां रख देना, D पॉजिटिव वैल्यू ले, क्वाड्रेटिक आ गई। अब ये सॉल्व करना मैं पूरा सिखा चुका। क्या अनुज, सिखाया कि नहीं सिखाया? नहीं सिखाया ना? है? कोई दिक्कत की बात? प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। वो डीएफ घर पे निकालते रहना, इतना अपन को आता है। पूरी क्वाड्रेटिक होने के बाद डी ना निकले तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जिसमें लास्ट टर्म मैंने दे रखा था, 4 वाला था ना वो 4 डिजिट, तो इसको आपको घर पे ही कर लेना है, मैं क्यों कर रहा हूं। ए मेरे पास 2/9 है, आर मेरे पास 1/3/2/9 मीन्स 3/2 है। बाकी सारी कहानी आप जानते हैं। ए और आर तो लिख लें। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, अपने आप में ये क्वेश्चंस भी पैटर्न है। 2 + 2 2 + 2 2 की जगह 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो इन पैटर्न्स में क्या किया जाता है ये समझो। सबसे पहले 2 कॉमन लिया जाएगा। सेट स्टेप, कहीं दिमाग नहीं लगाना, चीजों को केवल फॉलो करना है। 1 + 1 1 + 1 1 एंड टर्म्स। इसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बात आती है क्यों।
multiply and divide RHS by 9. देखो Y9 Y9 दिख रहा है? नहीं दिखा रेंज? नोट करो। अब हम बात करेंगे 2/9। अब सारे 10 के पावर्स को एक जगह ले लो। दिखा? -1 में से माइनस कॉमन निकाल दो। Now you are having the GP A r raised to power n minus 1 upon r minus 1। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? देखो अगर आप समझो इस चीज को, ए ए ए अगर आपका 0 लेस देन ए इज लेस देन इक्वल टू 9, अगर 10 इंटू 10 उस तरीके की चीजें रिपीटेड में, क्या आप सीधे फॉर्मूला याद नहीं कर सकते? ये बेचारा 2 बाहर निकलने के बाद इसने कुछ किया क्या आपका? 2 के बाद 9, तो एक तरीके से a अपॉन 9 10 इंटू 10 रेज टू पावर 10 माइनस 1 10 रेज टू पावर। यस और नो? यहां आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको।
चलो फिर आगे। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आप डेसिमल में भी देख सकते दिखा कि नहीं दिखा? फिर से जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है? लिख भाई जल्दी, इतनी देर में थक जाएगा। 3 घंटे का पेपर कैसे करेगा भाई? फिर आईआईटी में 3 घंटे सुबह भी होते हैं, 3 घंटे शाम को भी होते हैं। अगली चीज इसकी प्रैक्टिस बैठने की। तो केवल बैठना नहीं है, एनर्जेटिक बैठना है, वो भी प्रेशर में। चले आगे। सो SN is 7/9 N minus 1/10, R भी 1/10 है। डिजायर्ड फॉर्मेट में सिंप्लीफाई तो किया जा सकता है। यहाँ एलसीएम लूंगा तो -9 आ जाएगा, ये ऊपर जाके 10 कैंसिल। कोई दिक्कत भाई साहब? अरे बता दे।
चला आगे। क्वेश्चन नोट करें। If S1, S2, S3 are sum of n, 2n and 3n of terms of a GP, then prove that S1 ब्रैकेट में S3 minus S2 is equals to S2 minus S1 whole square. Second one is the S1 square plus S2 square is equals to S1 S2 plus S3. चले आगे। S1 क्या है? A r raised to power n minus 1 upon sum of first n terms. S2 क्या है? Sum of first 2n terms. S3 क्या है? यस और नो? पहली चीज क्या प्रूफ करना था? S1 S2 minus S3 minus S2 S2 minus S1 square. लेफ्ट हैंड साइड S1 का मतलब है A r raised to power n minus 1 upon r minus. S3 का क्या मतलब है? A r raised to power 3n minus 1 upon r minus 1 minus S2 का मतलब है A r raised to power 2n minus 1 upon r minus. न्यूमरेटर से A कॉमन निकल गया, डिनोमिनेटर से r माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा? यहां से r रेस्ट पावर 2n कॉमन आ गया, so net result is your a square r raised to power 2n r minus 1 raised r raised to power n minus 1 square upon r minus 1 square. अब आप खुद निकालो S2 minus S1 क्या आएगा और उसका स्क्वायर यह है कि नहीं है। अरे S2 minus S1 निकालो, देखो यही है कि नहीं है।
S2 माइनस S1 निकालना। कहाँ निकाला तूने? जल्दी निकाल। S2 माइनस S1 निकालिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए। यही आ रहा है ना? अरे बधाई हो यार, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि ये आएगा। इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी प्रूफ अपने आप कर सकते हैं। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, मुझे पता हो जाएगा।